Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion or today's lecture is about the sources of drugs, which is the sub part of Unit 1. So, starting with this टॉपिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट से क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं हमारे को एज नेचुरल ड्रग्स, एनिमल्स, मेराइन एंड टिश्यू कल्चर. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स व्हाट क्रूड ड्रग्स आर. अब आपकी एक टर्म आती है इसमें, क्रूड ड्रग्स. क्रूड ड्रग्स क्या है? क्रूड ड्रग्स हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से, लाइक प्लांट, एनिमल्स, minerals, and they are used as such as they occur in nature without any processing except drying and size reduction. ठीक है, बेसिकली क्रूड ड्रग्स क्या है? रॉ फॉर्म में ड्रग्स है, जैसे कि जैसे वो हमें मिलते हैं प्लांट से या किसी भी नेचुरल सोर्स से या मराइन सोर्स से, वैसे ही रॉ फॉर्म में अगर हम उसको देखते हैं उसको बोलते हैं हम क्रूड ड्रग. ठीक है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन. Now the term pharmacognosy, as you all well aware about this term, about your subject, what you are studying, that pharmacognosy is derived from two words basically. Pharmakon means medicine and gignosko means to acquire knowledge of something. Pharmakon is basically medicine, that means drug. Gignosko means to acquire knowledge of something, like knowledge of medicine or natural product. Pharmacognosy is the systematic study of crude drugs obtained from natural origin like plant, animal and minerals. Pharmacognosy can basically be defined as the branch of science which involves detailed study of drugs obtained from natural origin, including the name, habitat, collection, cultivation, macroscopy, microscopy, physical properties, chemical constituents, therapeutic actions, uses and adulterants. ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में सब कुछ इन्वॉल्व है कि वो कौन सा उसका सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची. ठीक है, कौन से हैबिटेट को बिलोंग करता है, उसका कलेक्शन और कल्टीवेशन का प्रोसेस क्या है, उसकी बाहर की आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट मीन्स मैक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि एक पर्टिकुलर क्रूड ड्रग होती है हमारी. सपोज कोई भी नेचुरल प्लांट सोर्स है, सपोज जीरा है, जीरा जो कि क्यूमिन है, जो वो भी एक क्रूड ड्रग है. ठीक है, उसके अंदर कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होगा दैट इज़ नोन एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. थेराप्यूटिक एक्शंस होते हैं उनके हमारी बॉडी पे, यूजेस होते हैं, एंड एडल्ट्रेंट्स जो कि मिलावट होती है हमारी ड्रग्स में. नाउ द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज डोनो. ठीक है, ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, इसमें आएंगे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, मेराइन्स एंड प्लांट टिश्यू कल्चर. सो स्टार्टिंग विद द प्लांट्स, plant source is the oldest source of drugs. Most of the drugs in ancient times were derived from plants, as you all well aware about Ayurveda. ठीक है, almost all parts of the plants are used, that means leaves, stem, bark, fruits and roots. Each and every part of a plant you can use एज द प्लांट सोर्स. ठीक है, अब सबसे पहले हम लीव का एग्जाम्पल देखेंगे. द लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया. डिजिटालिस पर्प्यूरिया इज अ प्लांट विच इज़ यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक. कार्डियोटोनिक मीन्स हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज होता है. विच आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज डिजिटॉक्सिन. जो डिजिटालिस पर्प्यूरिया आपका एक प्लांट है, उसके आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन, जिनको हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. जो डिजिटालिस पर्प्यूरिया है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग को बिलोंग करता है? ग्लाइकोसाइडिक कैटेगरी की ड्रग को बिलोंग करता है. लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस गिव ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस. जो यूकेलिप्टस आपका प्लांट है, जो कि आपको वेल अवेयर है आप यूकेलिप्टस के बारे में, यूकेलिप्टस हर जगह आपको अवेलेबल होगा. उसकी जो लीव्स होती हैं उनमें से यूकेलिप्टस ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारा बहुत सारे कफ सिरप्स का. ठीक है, टबैको लीव्स गिव्स निकोटिन. Atropa belladonna is a plant which gives atropine. Now the source of flowers. फ्लावर्स हमारे हैं, जैसे क्लोव है. क्लोव हमारा क्या है? लौंग. लौंग को आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो ऊपर की साइड एक फूल होता है. ठीक है, फूल मतलब फ्लावर. ठीक है, तो फ्लावर की जो शेप होती है उसे हम बोलते हैं क्लोव. आपने अगर उसको देखा होगा, हमारे जो घर में मिलती है, हम जो देखते हैं खाने में भी डालते हैं, वो ब्लैकिश कलर की होती है, ब्राउनिश ब्लैकिश से कलर की, लेकिन ओरिजिनली उसका कलर होता है ग्रीन कलर, विच गिव्स यूजिनॉल. ठीक है, यूजिनॉल इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव. नेक्स्ट इज विनका. विनका रोजिया गिव्स विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन. विनका क्या है? आपने देखा होगा, सदाबहार का प्लांट सुना होगा आपने, दैट मीन्स एंटी कैंसर ड्रग, जो आपके कॉलेज में भी अवेलेबल है, घर में भी
अवेलेबल है। पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं उसके, उसको सदाबहार प्लांट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसमें आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं? विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। नेक्स्ट इज रोज विच गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज टॉनिक, ठीक है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स में सेनापॉड है, जो कि हमारे को, सेना एक प्लांट है जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट है? एंथ्रासीन रिंग प्रेजेंट है। इसमें एंथ्रासीन की स्पेलिंग गलत है, ANTHRACENE होनी चाहिए, ठीक है। एंथ्रासीन रिंग प्रेजेंट होती है जो कि एक्ट करती है एज अ परगेटिव यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन। एक हमारा है एग्जाम्पल कैलाबार बीन्स का, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइसोस्टिग्मीन विच इज़ अ कोलिनोमाइमेटिक एजेंट, मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर में यूज़ होती है। नेक्स्ट इज सीड्स। सीड्स में आएगा सीड्स ऑफ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज अ क्रूड ड्रग, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है? स्ट्रिक्नीन, जो कि एक CNS स्टिमुलेंट है। स्ट्रिक्नीन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। नेक्स्ट द कैस्टर सीड्स विच गिव्स कैस्टर ऑयल। कैलाबार बीन्स गिव्स फाइसोस्टिग्मीन, ठीक है, ये आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट द रूट्स पार्ट ऑफ प्लांट सोर्सेज। रूट्स में आपका आएगा इपिकैक। इपिकैक रूट गिव्स इमेटिन, used to induce vomiting as in accidental poisoning. It also has amoebicidal properties. Ipecacuanha एक आपका प्लांट है, ठीक है, रूट पार्ट है, ठीक है, उससे हमारे को मिलता है इमेटिन, जो कि क्या करता है? कई बार जब किसी भी तरीके की पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, उसको इमिट आउट करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए, या फिर कई बार हमारे को वॉमिटिंग इंड्यूस करानी पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होगी और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसके लिए ये ड्रग यूज़ होती है। इसकी अमीबीसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर हमारे पेट में या कहीं पे कीड़े हो जाते हैं पैदा, तो उसको डिटेरियोरेट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट इज रोवोल्फिया सर्पेंटिना, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स रेज़ापिन विच इज़ अ हाइपोटेंसिव एजेंट, जो कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट रेज़ापिन वॉज यूज फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही होगी। नेक्स्ट इज बाक। बाक क्या होगी? सिंकोना बाक इसका एग्जाम्पल है, जो कि हमारे को क्या प्रोवाइड करता है? केमिकल कॉन्स्टेंट क्विनीन एंड क्विनीडीन विच आर एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। क्विनीडीन ऑल्सो हैज़ एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हार्ट में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट द स्टेम। स्टेम इज कालमेग हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, कालमेग इस प्लांट, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कालमेघिन। नेक्स्ट आर द एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में आएगा सबसे पहले आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? एक सोर्स है इंसुलिन का, विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। शीप थायरॉयड इज अ सोर्स ऑफ थायरोक्सिन यूज्ड इन हाइपरटेंशन। कॉड लिवर ऑयल इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ विटामिन A and D. Blood of animals is used in preparation of vaccines. कोकीनियल दैट मीन्स ड्राइड फुल ग्रोन फीमेल इंसेक्ट। कोकीनियल होता है ड्राइड फुल ग्रोन फीमेल इंसेक्ट होता है, जिसमें कार्मिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि यूज़ होता है एज कलरिंग एजेंट फॉर फूड्स, ड्रग्स एंड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट इज मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज में आप देखेंगे दो तरीके से हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सोर्सेज, और सेकेंड इज मिसलेनियस सोर्सेज। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सोर्सेज में आपका सबसे पहला है आयरन, जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। नेक्स्ट मर्क्यूरियल सॉल्ट्स विच आर यूज्ड इन सिफिलिस। जिंक इज यूज्ड एज जिंक सप्लीमेंट। जिंक ऑक्साइड पेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ यूज्ड इन वुंड्स एंड इन एक्जिमा। एक्जिमा इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्किन, ठीक है। आयोडीन इज एंटीसेप्टिक। आयोडीन एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है। आयोडीन सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। गोल्ड सॉल्ट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस गाउट तुमने पढ़ा ही होगा पैथोफिजियोलॉजी में। नेक्स्ट इज गाउट एंड अर्थराइटिस होती हैं बेसिकली जो आपके जॉइंट पेन्स होते हैं, जॉइंट्स में आपके जो क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके वो जो डिजीज़ उसको बोलते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में, तो उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। नेक्स्ट इज मिसलेनियस सोर्सेज। उसमें है आपका फ्लोरीन विच हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ एज वेल। बोरेक्स की भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सेलेनियम, as selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos. Petroleum is used in preparation of liquid paraffin. Next is marine sources.
द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय सीज एंड ओशियन, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट हमारी अर्थ का कवर्ड है सीज और ओशियन से, विच कंटेन्स अबाउट 5 लाख स्पीशीज ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैनी ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव शोन प्रोनाउंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसमें बहुत सारे मेराइन ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। इन द वेस्टर्न मेडिसिन अगार, alginic acid, carrageenan, protamine, sulfates, permacetine and COD, cod liver oil are the established marine medicinal products, ठीक है। Macroalgae or seaweeds have been used as crude drugs in the treatment of iodine deficiency states such as goiter. Goiter मतलब घेंगा, जब हमारे को कोई बीमारी हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसमें आपकी मैक्रोएल्गी और सीवीड्स भी एज क्रूड ड्रग्स यूज होते हैं. Some seaweed have also been utilized as sources of additional vitamins and in the treatment of anemia during pregnancy. During the last 30 to 40 years, numerous novel compounds have been isolated from marine organisms which have biological activities such as antibacterial, antiviral, antitumor, antiparasitic, anticoagulant, antimicrobial, anti-inflammatory and cardiovascular active products. ठीक है, लास्ट 30 से 40 साल से हमारे बहुत सारे नॉवल कंपाउंड, न्यू कंपाउंड आइसोलेट हो रहे हैं मेराइन ऑर्गेनिज्म से जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होती है. उनमें पहला है एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीवायरल, वायरस के अगेंस्ट, एंटी ट्यूमर, ट्यूमर के अगेंस्ट, एंटी पैरासाइटिक, पैरासाइट्स के अगेंस्ट, एंटी कोएगुलेंट्स, कोएगुलेशन के अगेंस्ट मतलब कोएगुलेशन अगर आपकी बॉडी में हो जाती है, जमता है, क्लॉटिंग होती है, उसके अगेंस्ट. एंटी माइक्रोबियल, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं. इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी. कार्डियोवास्कुलर मीन्स हार्ट रिलेटेड डिजीज में. एरा ए इज द पोटेंट marine organism constituent which is used as a crude drug and used in the treatment of various types of diseases, ठीक है. सेकेंड इज ब्रायोस्टेटिन, थर्ड इज ऑक्टोपमीन, बायोइंडोल डेरिवेटिव्स, ठीक है. इन सब का क्या है, एरा ए क्या है, सेमी सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट है, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है. ब्रायोस्टेटिन इज एंटी कैंसर एजेंट. ऑक्टोपमीन कार्डियो